आप सबको जय मसीह की। फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले सप्ताह का वचन आप लोगों को याद होगा, इसलिए जहाँ मैंने पिछले सप्ताह छोड़ा वहीं से मैं शुरू करना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह का कोई भी बात को मैं आज रिपीट करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। इन दिनों में झूठे शिक्षकों के विरोध में हम कुछ बातों को सीख रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको एक टॉपिक दिया गया है, झूठे शिक्षकों से सावधान। पिछले बार उसका पार्ट 1 था। पार्ट 1 में मैंने आपके सामने कुछ इंट्रोडक्शन रखा है। आज मैं पार्ट 2 में जाना चाहता हूँ। यह दोनों मिलाकर के एक ही दिन का है, समय का भाव से हम इसको 2 दिन में कर रहे हैं। तो हमारा जो मूल वचन है वो यहूदा की पत्री में से निकाला गया है। यहूदा का पत्री पहला अध्याय इसका 11वां पद को हम देखेंगे। वहीं से टॉपिक हमने लिया गया है, 3 विषय वहीं से हमने लिया है। वो है कैन के चाल और बिलाम का भ्रष्टाचार और कोरे का बलवा। और उसमें हम बिलाम का चाल के विषय कैन के चाल के विषय में पिछले सप्ताह हमने वचन को आरंभ किया है। और यहूदा ये पत्री झूठे शिक्षकों के विरोध में बातें करते हुए लिखा हुआ एक पत्री है। उसका 3रा वचन में हम देखा है कि झूठे शिक्षकों के विरोध में उन्होंने बात की। और पहला यूहन्ना और 3रा अध्याय उसका 12वां पद में पिछले सप्ताह मैंने आपको छोड़ा है, वहीं से आज मैं आरंभ करना चाहता हूं। और यहां पर लिखा हुआ है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई की हत्या की। और उसकी हत्या किस कारण की? इसलिए कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिक थे। और यहां पर लिखा हुआ है कि कैन के अपने कर्म बुरे थे। यानी कैन के निजी जिंदगी के बारे में बात कर रहा है, वो प्राइवेट लाइफ। हम सबके जीवन में एक पब्लिक लाइफ भी है, एक प्राइवेट लाइफ भी है, सबके जीवन में है। पब्लिक लाइफ वो है जो हम दुनिया के सामने जीवन बिताते हैं, मनुष्यों के सामने हम जीवन बिताते हैं। प्राइवेट लाइफ वो है जो हम अपने सामने जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के सामने। हमारा प्राइवेट लाइफ के बारे में इस संसार में केवल 3 लोग जानते हैं हमारा प्राइवेट लाइफ के बारे में। एक, परमेश्वर जानता है कि हमारा प्राइवेट लाइफ के बारे में, हमारे प्राइवेट लाइफ के हर पहलू के बारे में, हर क्षेत्र के बारे में परमेश्वर जानता है। और दूसरा, हमारे मन के विचारों को छोड़ के हमारा प्राइवेट लाइफ के बाकी बातें शैतान भी जानता है। फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूं, शैतान के पास ये पावर नहीं है कि हमारे मन को रीड करे। परमेश्वर के पास सामर्थ्य है हमारा मन को रीड करे। यीशु लोगों के मन के विचारों को पहचानता था, परंतु बाइबल में कहीं भी नहीं है शैतान हमारे मन के विचारों को पहचान सकता है, परंतु हमारा मुंह से निकलने वाले शब्दों को शैतान पहचान सकता है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि नकारात्मक बातें ना करें। राइट? हमारे जीव पर जीवन और मृत्यु हमारे ज़बान पर है। जीवन भी हमारे ज़बान पर है, मृत्यु भी हमारे ज़बान पर है। हमारे ज़बान में से सकारात्मक बातें कहेंगे, शैतान हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। नकारात्मक बातें करेंगे तो शैतान हमारे ऊपर हावी हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कुड़कुड़ाना मत। कुड़कुड़ाना नकारात्मक बात है, यानी हमारा मुंह से निकलने वाले नकारात्मक बातों पर शैतान दावा करता है, उसी का माध्यम से हमारे जीवन में वो कंट्रोल करना चाहता है, परंतु वो हमारे मन को रीड नहीं कर सकता। परमेश्वर मन को रीड कर सकता है। और तीसरा बंदा प्राइवेट लाइफ के बारे में जानने वाला हम खुद है। राइट? परमेश्वर हमारे प्राइवेट लाइफ के बारे में पूरी तरह से जानता है। हमारे मन के विचारों को छोड़ करके बाकी बातें शैतान जानता है। हम हमारे प्राइवेट लाइफ के बारे में सभी चीज
जानता है। इसलिए कैन के जीवन में जो प्राइवेट लाइफ थे वो दुष्टता से भरा हुआ था। जब हमारा प्राइवेट लाइफ दुष्टता से भर जाता है, पब्लिक लाइफ में तो हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, लोगों के सामने हमारा व्यवहार बहुत अच्छे है, लेकिन हमारे घर के अंदर हमारा प्राइवेट लाइफ, जब हम अकेले होते गए हमारा प्राइवेट लाइफ, मित्रों के साथ हमारा प्राइवेट लाइफ, वो जो प्राइवेट लाइफ वो परमेश्वर देखता है। कैन का प्राइवेट लाइफ को परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने कहा दुष्टता से भरा है। जब प्राइवेट लाइफ दुष्टता से भर जाता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को गिनता है दुष्ट से। आमीन। इस संसार के सभी लोग परमेश्वर के संतान हैं। शैतान के पास ताकत नहीं है किसी को संतान देने का, जीवन देने का ताकत या जीवन देने का अधिकार शैतान के पास नहीं है। जीवन देने का सामर्थ और जीवन देने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। आमीन। उसी दृष्टि से देखा जाए, इस संसार के सभी मानव परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन कुछ लोग अपने अंदर दुष्टता को भर दिया। वो लोग शैतान की ओर से हो गया, दुष्ट की ओर से हो गया। उसी प्रकार विश्वासियों में भी, परमेश्वर के सेवा करने वालों में भी, यदि प्राइवेट लाइफ ठीक नहीं है, हमारा व्यक्तिगत जीवन ठीक नहीं है, तो परमेश्वर हमें किसकी ओर से गिनेगा? शैतान की ओर से गिनेगा। इसलिए आपका व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप जानते गए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं जानता हूं। हम सबको अपना व्यक्तिगत जीवन के बारे में परमेश्वर को हिसाब किताब देना है, उसके बारे में आप प्रारंभ में याद रखिए। अब हम उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 4 में जाएंगे। वहां क्या हुआ? अध्याय 4 का 1 से 10 तक हमारा मनन का विषय है, लेकिन मैं पूरे पढ़ना नहीं चाहूंगा। जो मेन बातें हैं वो कुछ कुछ आपके सामने बता करके आगे बढ़ना चाहता हूं। ओके, 4 का 1, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया। कैन आदम और हव्वा का पहला संतान, संसार का पहला शिशु, और उसके जन्म के समय आदम और हव्वा ने परमेश्वर की महिमा की। राइट? कैन के जन्म के समय पर आदम और हव्वा ने परमेश्वर की महिमा की। और आबेल के बारे में हम क्या पढ़ते हैं वो भी हम बाइबल में देखते हैं। दूसरा पद में क्या लिखा? फिर वे उसके भाई हाबिल को भी जन्मी। सुनिए, कैन के जन्म के समय पर परमेश्वर की महिमा की। हाबिल के बारे में बाइबल में लिखा है हाबिल को जन्मी, यानी घर में अट्रैक्शन का केंद्र हाबिल नहीं था, कैन था। कई बार माता पिता अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा लाड प्यार देते हैं, जरूरत से ज्यादा उनको सामान खरीद के देते गए, जरूरत से ज्यादा बच्चे को सिर पर बिठा देता गया। बाद में वो बच्चा कैसा निकलता है? कैन के समान निकलता है, दुष्ट से निकल जाता है। इसलिए अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना वो भी वचन हमें सिखाती है। ओके, फैमिली सेमिनार होता तो वो बात करते। तो फिर भी हम देखते गए कि हाबिल के बारे में, फिर वो उसके भाई हाबिल को जन्मी। उसके भाई, किसके भाई? कैन के भाई। अब किसी को किसी का भाई किसको कहेंगे? मशहूर व्यक्ति का नाम लेकर कहेंगे ये इसका भाई है, कमजोर व्यक्ति का नाम लेकर के नहीं कहेंगे। राइट? मशहूर व्यक्ति का नाम लेकर के कहेंगे। इसलिए कैन ज्यादा मशहूर हुआ, कैन को ज्यादा लाड प्यार मिला, कैन के लिए बड़े उत्सव मनाए गए, कैन के लिए धन्यवादी प्रार्थना रखा गया है।
ये सब काइन के अंदर कहीं न कहीं स्वार्थता को उत्पन्न किया, स्वार्थता को उत्पन्न किया है। अब दूसरा पद में फिर हम देखते हैं, हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। यह सब हमें मालूम है, कैन और आबेल का जीवन हमें मालूम है। कैन भूमि पर खेती करने वाला बना और आबेल भेड़ बकरियों को चराने वाला बना। ओके, अब तीसरा पद में हम पढ़ते हैं कि कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया 4 में, और हाबेल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। दोनों भेंट चढ़ाने के लिए आए, दोनों आराधना करने के लिए आए। भेंट चढ़ाना पुराना नियम में आराधना को दर्शाता है, आराधना करने के लिए दोनों आए। कैन किसान था। अब आप सुनिए, आपके पास जो है वही आप परमेश्वर के पास ले आ सकता है। लॉजिक तो यही कहता है, जो आपके पास नहीं है वो आप कैसे लाएंगे, है ना। कई बार हम सोचते हैं कैन को भी क्या करना चाहिए था कि भेड़ बकरियों को ले आना चाहिए था। आदम ने उसको सिखाया होगा बलिदान चढ़ाने के लिए लहू का जरूरत है। यह सब लॉजिक है, लेकिन वास्तव में जो हमारे पास है वो ही हम परमेश्वर को दे सकता है। इसलिए परमेश्वर का प्रॉब्लम वेज नॉन वेज में नहीं था। यह बात आप ध्यान रखिए, परमेश्वर का प्रॉब्लम वेज और नॉन वेज वाला सिस्टम नहीं है, कई बार हम हमारे परमेश्वर को मांसाहारी समझते हैं। कोई बुराई नहीं है। यीशु मसीह ने मछली खाया। यीशु मसीह का उदाहरणों में जब उड़ाऊ पुत्र वापस आता है, मोटा पशु को काटता है, फिर वो यहूदी संस्कृति में जो था, यहूदी संस्कृति में यीशु मसीह का पालन पोषण हुआ था। इसलिए यीशु मसीह ने जो भी उदाहरण इस्तेमाल किया गया है वो उदाहरण यहूदी संस्कृति का उदाहरण यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया गया है। उसमें से कई बातें हमारे समझ में आता है, कई बातें यहूदी संस्कृति को पढ़ेंगे तभी हमारा समझ में आता है। ठीक है, ओके। अब उस बात को छोड़िए, इसमें आइए। यहां पर हाबेल भी बलिदान लेके आए और कैन भी बलिदान लेकर के आए। निचोड़ क्या है, जो जिनके पास है वो ही परमेश्वर के पास ला सकता है। आपका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है तो आप परमेश्वर के पास क्या लेके आएंगे, धन्यवाद। आपका हृदय कुड़कुड़ाने से भरा हुआ है तो आप परमेश्वर के पास क्या लेके आएंगे, कुड़कुड़ाहट। राइट। इस्राएली लोग जंगल में थे, हमेशा परमेश्वर को उपस्थिति में, मूसा और हारून परमेश्वर को उपस्थिति में धन्यवाद के साथ आते थे, और बाकी लोग कैसे आते थे, कुड़कुड़ाहट के साथ। जब कोरह में जाएंगे हम उसके बारे में ज्यादा अध्ययन करेंगे। राइट, ओके। इसलिए जो आपके पास है वो ही आप परमेश्वर के पास ले आ सकता है ना। ये परमेश्वर ने कैन को पहले से वार्निंग दिया, कैन पाप तुम्हारे देवड़ी पर है, पाप तुम्हारे देवड़ी पर है, उसके ऊपर तुम्हें विजय प्राप्त करना है। कैन ने उस बात की नजरअंदाज की, और बाइबल में लिखा गया परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को स्वीकार किया, क्योंकि हाबिल के भेंट को स्वीकार करने का कारण लिखा गया है, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। अगला, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। पॉइंट यह है, आपके और मेरे भेंट को परमेश्वर ग्रहण करना है, आपके और मेरे आराधना को परमेश्वर ग्रहण करना है, तो सबसे पहले परमेश्वर हमें ग्रहण करे। मुझे ग्रहण किए बिना मेरा भेंट परमेश्वर कैसे ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर पहले मुझे ग्रहण करेगा, तब जाकर के मेरे भेंट को ग्रहण करेगा। कई बार हम परमेश्वर को भेंट चढ़ा करके उसको खुश करने का कोशिश करता है। दुनिया के धर्म और मसीहत का फर्क है।
दुनिया का धर्म हमें क्या सिखाता है? जब भी आप उपासना करने के लिए आते हैं, आप फिला सामान लावो, फिला सामान लावो, फिला सामान लावो, फिला सामान लावो। दुनिया के धर्म आपको सामानों के माध्यम से, चढ़ावे के माध्यम से अपने अपने ईश्वरों को खुश करने के लिए सिखाता है। आमीन। आज आप चर्च में आए हैं, आप कोई गुलदस्ता तो यहां पर लेके नहीं आए, गेंदे के फूल लेकर के नहीं आए, अगरबत्ती या मोमबत्ती लेकर के नहीं आए, जरूर आप भेंट लेकर के आए होंगे, राइट? कुछ ना कुछ धन या दशमांश आप परमेश्वर के भवन में लेकर के आए होंगे। वो परमेश्वर ने इसलिए निर्धारित किया ताकि परमेश्वर की कलीसिया में सेवा चले, परमेश्वर की कलीसिया में सेवा चले। परमेश्वर ने कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए प्रबंध भी किया। यह प्रबंध किस तरीके से किया? परमेश्वर हमको, परमेश्वर ने जो दिया वो सब कुछ परमेश्वर का है। अब वो बात आ गया तो तीन मित्र आपस में बात कर रहे थे। तीन मित्र जब आपस में बात कर रहे थे, पहला मित्र ने कहा कि भाई मुझे जब तनख्वाह मिलता है तो मैं पहले 10% को अलग करता हूं, दशमांश को अलग करता हूं। चाहे मुझे कितने भी मुसीबत आए, परेशानी आ जाए, मैं उसमें से 1 रुपया भी नहीं लेता, बल्कि मैं क्या करता हूं, मेरे जितने भी दशमांश है मैं परमेश्वर को अर्पण करता हूं। और दूसरा मित्र ने कहा कि तुम क्या बात करते हो, है? तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो 10% देता है, लेकिन नया नियम का शिक्षा है जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों के धार्मिकता से बढ़कर ना हो तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने कहा था ना, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ओके। और दूसरा मित्र ने कहा तुम 10% देता है, परंतु मैं तो 20% देता हूं, है? 10% मैं दशमांश तो पक्का देता हूं, उसके बाद मैं क्या करता हूं, 10% अतिरिक्त मैं परमेश्वर का सेवा के लिए करता हूं। तो परमेश्वर के सेवकाई में मैं कितना % देता हूं? 20%। और तीसरा मित्र चुप रहा। तो ये दोनों मित्रों ने पूछा क्या तुम दशमांश नहीं देते? उसने कहा मैं कुछ भी नहीं देता, मैं कुछ भी नहीं देता। तो ये दोनों मित्र को आश्चर्य हो गया, क्योंकि ये तीनों मित्र एक ही चर्च के थे और वो मित्र के बारे में बाकी दोनों मित्र को पता था कि ये पक्का दशमांश देने वाला और कलीसिया में आगे रहने वाला बंदा है। तो जब उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं देता हूं, इन लोगों ने कहा कि शायद हमें चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं। इन्होंने सोचा हमें चिढ़ाने के लिए कह रहा है क्योंकि हमने इस टॉपिक को छेड़ दिया है। तो उन्होंने कहा अरे भाई मजाक मत करो, क्या तुम कुछ भी नहीं देता? वो कहता है मैं देता नहीं, मैं लेता हूं। मैं देता नहीं, मैं लेता हूं। कैसे? उन्होंने कहा कि परमेश्वर का धन में से 70-80% मैं ले लेता हूं। समझा नहीं समझा? 10% परमेश्वर का है या 100% परमेश्वर का है? 100%। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। हम परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते, बल्कि हम परमेश्वर से ले सकता है। इट्स अप टू यू कितना प्रतिशत आप ले रहे। कुछ लोग 90% ले रहे, कुछ लोग 80% ले रहे, कुछ लोग परमेश्वर के में से 100% ले रहा है, कुछ लोग 50% ले रहा है। हम परमेश्वर को देता नहीं, बल्कि जो परमेश्वर का है, हमारे लिए परमेश्वर ने जो प्रोविजन रखा उसमें से कितना प्रतिशत हम ले रहे हैं। आमीन। आज सुबह मेरे मन में एक थॉट आया, एक विचार आया। वो विचार है कि
वो विचार है कि कलीसिया में दो प्रकार के लोग हैं। कलीसिया में दो प्रकार के लोग हैं। ओके, कलीसिया में अधिकांश लोग दे आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का क्या अर्थ है? उपभोक्ता। परमेश्वर के पास जो संसाधन है, जो सामान है, उसको इस्तेमाल करने के लिए आने वाले लोग हैं। हमें मालूम है परमेश्वर के पास चंगाई है, प्रभु मुझे चंगाई दे दो। परमेश्वर के पास धन है, प्रभु मुझे धन दे दो। परमेश्वर के पास आशीष है, परमेश्वर मुझे आशीष दे दो। ज्यादा से ज्यादा लोग कलीसिया में कौन है? कंज्यूमर है। एक कम प्रतिशत लोग है कलीसिया में पार्टनर्स है। दे आर कमिंग टू द चर्च टू पार्टनरिंग विद गॉड। परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप व्यवस्था में आता है। प्रभु आप इस संसार में जो काम करना चाहता है, उस काम में मैं भागीदार बनना चाहता हूं। मेरा हाथ को इस्तेमाल कर लीजिए, मेरा पैर को इस्तेमाल कर लीजिए, मेरे मुंह को इस्तेमाल कर लीजिए, मेरे दिमाग को इस्तेमाल कर लीजिए, मेरे धन को इस्तेमाल कर लीजिए, मेरे गाड़ी को इस्तेमाल कर लीजिए, मेरे मकान को इस्तेमाल कर लीजिए। जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ इस्तेमाल कर लीजिए। आमीन, हालेलुया। जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? ओके, आप पूछेंगे झूठे शिक्षकों से सावधान करने के लिए ये सब बातें क्यों सिखाया जा रहा है? नकली को पहचानना है। सबसे पहले आपको असलियत का पहचानो। जब तक आप असलियत को नहीं पहचानोगे तब तक आप नकली को पहचानोगे कैसे? इसलिए सुनिए कि आप अपने आप को आज जांचे, दूसरों को जांचे, सेवकों को जांचे, प्रभु की सेवा करने वालों को जांचे। वो परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहा है या परमेश्वर के साथ सहयोग कर रहा है? कैन परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए आया, आबेल परमेश्वर के साथ सहभागी होने के लिए आया, सहयोगी होने के लिए आया। राइट? तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। हालेलुया, आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर कैन पर प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि कैन के अंतरात्मा को परमेश्वर ने देखा। उसके अंतरात्मा में पाप था, उसके अंतरात्मा में स्वार्थता था। परमेश्वर तू मुझे क्यों नहीं दे रहा है? कई लोग कलीसिया से दुखी है, इतने दिन से मैं आ रहा हूं, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? इतना दिन से मैं आ रहा हूं, मुझे छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है? इतना दिन से मैं आ रहा हूं, मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? इतना दिन से मैं आ रहा हूं, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे परिवार में फर्क क्यों नहीं है? आप कैन का समान आ रहे हैं कि आपके अंदर स्वार्थता है, मुझे कुछ मिले। आमीन। लेकिन आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं तो आप कंज्यूमर बन करके नहीं आए हैं, आप उपभोक्ता बन करके नहीं आया है, बल्कि आने वाले दिनों में परमेश्वर इस भारतवर्ष में जो सेवा करना चाहता है, ये दिल्ली शहर में जो सेवा करना चाहता है, आपके कॉलोनी में जो सेवा करना चाहता है, हो सकता है पृथ्वी के छोर तक जो सेवा परमेश्वर करना चाहता है, उसके लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए परमेश्वर आपका सेवा में मुझे भी भागीदार बना दे, मैं उसके लिए आपके उपस्थिति में आया हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। दोनों बलिदान का डिफरेंस है। कैन का बलिदान का डिफरेंस है, आबेल का बलिदान का डिफरेंस है। इसलिए परमेश्वर आबेल और उसका बलिदान पर प्रसन्न हुआ और कैन और उसके बलिदान पर प्रसन्न नहीं हुआ। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम आगे बढ़े। इब्रानियों के पत्री 11वां अध्याय उसका पद 4 में हम जाएंगे। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 4 मिलके पढ़े। विश्वास ही से आबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेड़ों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। राइट। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक और डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है कि मेरे बलिदान पर या मेरी आराधना में
परमेश्वर प्रसन्न होना है तो सबसे पहले परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न होना है, राइट। और दूसरा डिफरेंस है, कैन और आबेल बलिदान चढ़ाने के लिए आए तो केवल आबेल के पास विश्वास था, कैन के पास क्या नहीं था? विश्वास नहीं था, राइट। इब्रानी 11:6 में हम क्या पढ़ते गए? इसी को और क्लियर करते गए। इब्रानी 11:6 उसमें हम पढ़ते हैं, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और उसको ढूंढने वालों को या खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अब कैन बिना विश्वास लेकर के आए और आबेल विश्वास के साथ भेंट लाए। तो आप परमेश्वर को उपस्थिति में जब भी आते हैं, नया नियम का विश्वासी हो, हम कभी कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते गए, हम 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। आमीन। ये डिफरेंस है। पुराना नियम के लोग कभी कभी परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे, साल में 1 बार, साल में 3 बार, राइट। विशेष त्योहारों के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे। और नए नियम के लोग 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने वायदा किया, जगह जगह तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। यीशु हमारे संग है, तो 24 घंटे हम कहां पर रहते हैं? यीशु मसीह की उपस्थिति में। खाली हम चर्च में यीशु मसीह की उपस्थिति में नहीं है। कैन क्या सोच करके आया? अरे मैं भेंट चढ़ाने के लिए आता हूं तब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, जब मैं खेती करने के लिए जाता है नहीं, जब मैं घर में रहता हूं नहीं। तो इसलिए भेंट चढ़ाने के लिए वो आने से पहले परमेश्वर ने उसका हृदय को देखा। परमेश्वर ने कहा, कैन पाप तुम्हारे देवड़ी पर है, उसके ऊपर तुम्हें जय पाना है, पाप के ऊपर जय पाना है तो विश्वास की जरूरत है। हमें हमारा उद्धार कर्म के द्वारा नहीं, हमारे उद्धार विश्वास है। उत्तम बलिदान विश्वास का बलिदान, हाबेल का बलिदान विश्वास का बलिदान, और कैन का बलिदान कर्म का बलिदान। तो मैं और स्पष्टता से आपसे बताना चाहता हूं, कैन धर्म को दर्शाता है और हाबेल फेथ को दर्शाता है, विश्वास को। कैन represents religion, Abel represents faith. Amen. आप किस में हैं? Are you in faith or are you in a religion? क्या मसीही धर्म के अंदर आए हैं या मसीही विश्वास के अंदर आए हैं? यदि आप मसीही धर्म के अंदर आए हैं तो आपका उद्धार संभव नहीं है। यदि आप मसीही विश्वास के अंदर आए हैं तो आपका उद्धार संभव है। आमीन, हालेलुया। झूठे शिक्षकों का एक पहचान है, वो हमेशा रिलीजियन के बारे में सिखाता है। रिलीजियन, वो नए नए रिलीजियन को बनाता है। हर एक व्यक्ति का अपना स्टाइल है। आप देखे होंगे मसीहत के झूठे शिक्षकों का अलग अलग स्टाइल है, आप उनसे सावधान। हमारा केवल एक ही स्टाइल है, वो यीशु का स्टाइल है। यीशु का स्टाइल के अलावा, यीशु का शैली के अलावा, यीशु का जीवन के नमूने के अलावा और कोई नमूना कोई प्रस्तुत करे और कोई शैली प्रस्तुत करे, और रिलीजन है, और धर्म है। हाबेल विश्वास से उत्तम भेंट को लाया, उत्तम भेंट को लाया, और कैन रिलीजियस माइंड से
कुछ चढ़ावा से परमेश्वर को मैं प्रसन्न करूंगा, कुछ करने से मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। ये सोच में वो आया, परमेश्वर उसके बलिदान पर प्रसन्न नहीं हुआ। इसलिए हमें कैन के चाल चलन से बचना है। आप यदि 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 परमेश्वर को पैसा देकर के आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को देना है, खुद को दो, खुद को दो। इसलिए रोमियो के पत्री 12वें अध्याय में पौलुस प्रेरित उसको क्लियर करता है। पौलुस प्रेरित क्लियर करता है भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। चढ़ाना है तो किसको? खुद को। चढ़ाना है तो खुद को। आमीन। मेरा जेब में कुछ है वो नहीं चढ़ाना, मुझे पूरी तरह से चढ़ाओ। हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह मंदिर में थे और लोग मंदिर में ऑफरिंग डालने के लिए आते थे और यीशु मसीह का आगे ऑफरिंग बर्तन के तरफ थे। यहां ये तो ऑफरिंग बर्तन रखे और आप सब लोग ऑफरिंग डालने के लिए आए, यदि मैं उस पर देखते रहूं आपको कैसा फील होगा? या ये आगे भाई लोग बैठे हैं, ये लोग उस पर ही देखते रहे और आपके चेहरे पर भी देखे, इस पर भी देखे, आपके चेहरे पर देखे, इस पर देखे, क्या फील होगा? मैं कई चर्चों में गया, कई चर्चों में मैंने देखा है उन लोग पारदर्शी बर्तनों को रखते हैं, पारदर्शी बर्तनों को, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का होगा, प्लास्टिक का होगा, पारदर्शी, यानी हर व्यक्ति जो डालता है दूर से ही नजर आए। कई चर्चों में जाकर के कई पासवानों ने से मैंने कहा नहीं, नो, ये ठीक नहीं है। कई जगहों पर मैंने बोला ये ठीक नहीं है। यदि आपके पास ऑफरिंग बॉक्स नहीं है तो मैं खरीद के दे सकता हूं, लेकिन ये काम मत करना खुले, क्योंकि ये हमारी मन का श्रद्धा है। ओके, वहां पर भी, लेकिन ये यदि वो लोग तर्क बताते, यीशु मसीह भी देखते थे तो मेरा मुंह बंद हो जाता था, राइट। यीशु मसीह भी देखते रहा तो सब लोग भेंट चढ़ा रहे थे, बड़े बड़े लोग, कोई बड़े तैलों में, उस समय चांदी के सिक्के चलते थे, तांबे के सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे। और मंदिर के बाहर एक मनी एक्सचेंज होता था। बाहर का सिक्का मंदिर में नहीं चढ़ाया जा सकता था, बल्कि मंदिर का सिक्का अलग होते थे। तो बाहर एक मनी एक्सचेंज का प्रोग्राम था और वहां से मंदिर का सिक्का लेकर के लोग ऐसा थैले में ले आकर के ऐसा डालते थे, तो उसमें से जितना ज्यादा आवाज आता है उतना ज्यादा ताली। यहां तो आवाज आता है तो सब लोग देख लेता है ना, वैसा होते थे। और यीशु मसीह देखते रहे तो एक विधवा, उसने केवल 2 सिक्का टंग, आवाज ज्यादा नहीं आई। और जब आवाज ज्यादा नहीं आए तो बाकी लोगों की नजर में वो विधवा ने कुछ नहीं डाला, वो विधवा ने कुछ नहीं डाला। तो लोगों का मन के विचारों को यीशु ने जाना कि इस विधवा को बाकी लोग नीचे दृष्टि से कैसे देख रहा है, यीशु ने जाना। और यीशु ने वहां पर उस विधवा के बारे में कहा, आप लोग देख रहे थे सब लोग कैसा तैला भर भर के पैसा डाल रहे थे, सिक्के डाल रहे थे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं ये जो विधवा स्त्री जो डाला है सबसे अधिक डाला है, क्योंकि बाकी सबने जेब से डाला, उसने खुद को ही डाला है। उसके पास जो था सब कुछ डाल दिया, सब कुछ। तो द पॉइंट, परमेश्वर को जब देता है, परमेश्वर को जब देता है, कैन के बारे में लिखा है भूमि के उपज में से कुछ, परमेश्वर को कुछ नहीं देना, परमेश्वर को सब कुछ देना। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को सब कुछ दो, परमेश्वर को सब कुछ दो। इसलिए विश्वास से उत्तम भेंट, दैट मीन सब कुछ परमेश्वर के लिए दिया। उसके बाद आबेल कितना समय तक जीवित रहा होगा? लंबी आयु किसको मिला? कैन को। यानी जिसका भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया उसकी लंबी आयु मिला, और जिसका भेंट परमेश्वर ने ग्रहण किया उसकी आयु कम मिला। अब मेरा समझ में आया है, आप में से कुछ लोग पीछे क्यों रहता है?
पास्टर जी हमें बहकाओ मत, हम हाबेल के तरफ विश्वास का बलिदान चढ़ा के जल्दी मरना नहीं चाहता। कैन का तरफ लंबी आयु से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जब आप स्वर्ग में जाएंगे कैन उधर नहीं मिलेगा, परंतु जब आप स्वर्ग जाएंगे हाबेल उधर मिलेगा। राइट? चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। इस संसार में ऐश और आराम के एक जीवन चाहिए, या स्वर्ग राज्य में युगान युग परमेश्वर के साथ रहने वाले एक जीवन चाहिए। चुनाव आपका है। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं इस संसार में चमक दमक वाला एक जीवन ना भी मिले, जैसा चाहता है एक जीवन वैसा ना भी मिले, फिर भी परमेश्वर के राज्य में पाया जाए। आमीन, आमीन। आगे मैं जब 2-3 वचन आपके सामने रखूंगा, मेरे सामने 10 मिनट है, उस 10 मिनट के अंदर मैं 2 वचन आपके सामने रखना चाहता हूं, तब आपको यह बात क्लियर हो जाएगा। ओके, अब कैन के वंशावली में एक बार आ जाइए, क्योंकि मुझे आज कैन को समाप्त करना है, इसलिए ये बात बोलना है। कैन के वंशावली में आप आ जाइए। देखिए कैन के वंशावली में आप पहला अध्याय का 17वां पद को आप देखेंगे, सॉरी 4:17, अध्याय 4 का 17वां पद को आप देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 4 उसका 17वां पद है 17, 4:17। ओके, यहां देखिए, पहले हमने पढ़ा आदम अपने पत्नी के पास गया तो कैन उत्पन्न हुआ। अब यहां देखिए, जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वो गर्भवती हुई और हानोक को जन्म दिया। हानोक। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हानोक रखा है। कुछ लोग आशीष को परमेश्वर का दिया गया चीजों के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, आशीष को प्रोजेक्ट करने वालों से सावधान। कैन अपनी पत्नी के पास गया। कैन बोल सकता है परमेश्वर मेरे बलिदान पर प्रसन्न नहीं हुआ तो क्या हो गया भाई, मैंने तो मकान बनाया, मेरी शादी हुई है, फिर वो इतना धनवान हो गया, वो इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया, उसका पहला बेटा पैदा हुआ, उसका नाम उसने हानोक रखा, और हानोक का जन्म जब हुआ उसने एक नगर को बना करके अपना बेटे का नाम दिया। सबसे पहला नगर किसने बनाया? निम्रोद नहीं, सबसे पहला नगर कैन ने बनाया। वो एक राजा के रूप में रहता था। सांसारिक दृष्टि से क्या कमी था उसके पास? सांसारिक दृष्टि से उसके पास कोई कमी नहीं था, परंतु एक ही कमी उसके पास था, परमेश्वर ने कभी उसको ग्रहण नहीं किया। हो सकता है आप संसार में जीवन बिताए, कैन के समान जीवन बिताए, परमेश्वर का परवाह ना करे, तो इस संसार का बहुत सारे आशीषें आपको मिलेंगे। जो कलीसिया आशीषों को परमेश्वर के देन के रूप में प्रोजेक्ट करता है, उस कलीसिया से सावधान, उन गवाहियों से सावधान, क्योंकि बाइबल में मेरा परमेश्वर मुझे ऐसा नहीं सिखाता। जिस बंदे पर सबसे पहले परमेश्वर प्रसन्न हुआ, वो बंदे को लंबी आयु नहीं मिला। उसकी जिंदगी छोटा था, परंतु मरने के बाद भी वो बोलते रहा, मेरी जिंदगी। आज हम आप और मेरा प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु मैं मरने के बाद भी बातें करते रहने वाला बनना चाहिए। मरने के बाद भी बातें करते रहने वाले का अर्थ है मरने के बाद भी उसकी कहानी सुनकर के लोग उद्धार पाएंगे। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन के बारे में कोई तो सुने। हमारा मरने के 10 साल के बाद भी, 25 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी, 100 साल के बाद भी, यदि यीशु के आगमन देरी है, आपके और मेरे कहानियां सुनकर के लोग उद्धार पाए।
हाबेल के कहानियां सुनकर के लोग उद्धार पाते हैं, मरने के बाद भी बातें करते रहने का अर्थ वो है। और कैन आशीष के पीछे भागते रहा। अपने बेटे के जन्म पर वो इतना धनी हो गया कि उसने एक नगर बनाया, उस नगर का नाम अपना बेटे के नाम पर रखा। इसलिए धनवानों से या कोई बहुत जल्दी पैसा कमाता है ऐसे लोगों से ईर्ष्या मत रखिए। यह मत बोलिए परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, इनको आशीष दिया। जो आपका और मेरा आशीष है परमेश्वर हमें देगा ही। हमारा सबसे बड़ा आशीष है स्वर्ग राज्य जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है। ओके, नीचे आइए 23वें वचन में देखिए 23 4 का 23। अब कैन के वंशावली में एक व्यक्ति आया जिसका नाम है लेमेक। लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, है आदा और है सिल्ला मेरी सुनो। किससे कहा? अपनी पत्नियों से। है पत्नियों से कहा, है आदा है सिल्ला मेरी सुनो, है लेमक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात आगे एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। नेक्स्ट वचन, जब कैन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा तो लेमक का 70 गुना लिया जाएगा। जब परमेश्वर कैन और उसके बलिदान पर प्रसन्न नहीं हुआ, कैन ने अपना भाई आबेल को मार डाला। और कैन दूर देश में जाकर के रहा और वहां पर उन्होंने शादी की। वहां पर उसका एक बेटा जन्म हुआ, उसका नाम हानोक रखा और उसने एक नगर बनाया, अपना बेटे को हानोक नाम दिया। करीब 4-5 पीढ़ी के बाद एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम है लामक। वो बड़ा हो गया और उसने 2 शादियां की। 2 शादियां की। उसके बाद अपना पत्नियों को इकट्ठा किया, अपना वीर गाथा सुनाने लगा। कविता है ये कविता है। आधा सिल्ला आओ मनोरंजन करवाता हूं तुम्हारा। शादी से पहले क्या करता था मैं? यदि कोई मुझे चोट पहुंचाता था उसको मैं मौत का घाट उतारता था। और कैन मेरा परदादा है, वो अपना परंपरा कहां से जोड़ रखा है? कैन से, आदम से नहीं। आदम से नहीं, कैन दुष्ट से जोड़ता है वो। और उसका बदला 7 गुना है। कैन का बदला कितना? 7 गुना। और 4 पीढ़ी में या 5 पीढ़ी में बदला कितना गुना बढ़ गया? 70 गुना। पाप का बढ़ोतरी, कैन का पीढ़ी में पाप की बढ़ोतरी। आप उसका पीढ़ी को नीचे पढ़ करके आएंगे तो पाप का एक पीढ़ी पैदा हो गया। वो सारे पीढ़ी जल प्रलय में नाश हो गया। आज बहुत सारे लोग कैन का पीढ़ी का प्रचार करने वाले लोग हैं, आशीषित लोगों का प्रचार करने वाले लोग हैं। कौन सी गवाहियों को आगे बुलाता है? मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने ये किया। वो ये पास्टर ने प्रार्थना किया, वो हो गया। वो पास्टर ने प्रार्थना किया, वो हो गया। आज लोग परमेश्वर का वचन को महत्व नहीं देता गए। आज लोग पवित्रताई को महत्व नहीं देता गया। आज लोग हाबेल के बलिदान जैसा परमेश्वर प्रसन्न करने वाला बलिदानों पर गवाही नहीं देता गया। आज कैन के समान नगर बनाया, हानोक नाम दिया, गवाही बताओ। बदले की गवाही। सावधान सावधान। अब आइए आप उसका 26वां पद में आइए, 4 का 26। और शेत, ये शेत कौन है? आबेल के बदले में हवा दुखी हो गई। मेरा एक धर्मी बेटा था, ओ प्रभु वो मर गया, तो परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया। उस पुत्र का नाम उसने शेत रखा। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम येनोश रखा।
उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आमीन। धर्मी का पीढ़ी पर वो नगर बनाने के लिए कोशिश नहीं करेगा, वो मकान बनाने के लिए कोशिश नहीं करेगा, वो संसारिक आशीषें प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करेगा। उसका जब भी कोई आशीष आता है वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए कोशिश करेगा। आपके और मेरे पीढ़ी कैसे है? हालेलुया। आज हम लोग हमारे पीढ़ियों के बारे में क्या चाहता है? क्या कैन जैसा पीढ़ी चाहिए या शेत जैसा पीढ़ी चाहिए? जब शेत अपना एक बेटे का जन्म हुआ उस वक्त शेत ने क्या किया? यहोवा का नाम से आराधना शुरू की, धन्यवादी प्रार्थना रखा, परमेश्वर को महिमा दिया। आपको पता है जब कैन का जन्म हुआ था आदम और हव्वा ने क्या की? परमेश्वर की महिमा की। लेकिन कैन जब बड़ा हो गया वो उस बात को भूल गया। जब उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ उसको भी क्या करना चाहिए था? परमेश्वर की महिमा करना चाहिए था, लेकिन उसने वो नहीं की। उसने क्या किया? सांसारिक तरीके से मेरे बेटे का नाम होना चाहिए, इसलिए उसने नाम मेरा नहीं, हालेलुया, नाम परमेश्वर का है। हम थोड़ी देर पहले एक गाना गाया था ना, नाम हो तेरा, नाम हो तेरा, मेरा हर बात में परमेश्वर तेरा नाम हो, हालेलुया। जहां मैं देखूं तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। यदि कोई अपने लिए महिमा लेता है तो वो झूठा शिक्षक है। महिमा यीशु का है, महिमा यीशु का है। कैन अपने लिए महिमा लिया, लेकिन शेत आबेल के बदले में परमेश्वर ने जो संतान मिला उसको जब एक संतान पैदा हुआ उसका नाम एनोश रखा और यहोवा का नाम से प्रार्थना करने लगा है। हालेलुया। एक और वचन बता करके समाप्त करूंगा, टाइम हो गया। 5:21 5:21 जब हानोक, आदम से 7वां पीढ़ी का व्यक्ति है हानोक, यानी शेत से 6ठा पीढ़ी का व्यक्ति है हानोक। जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मधुशलह को जन्म दिया। मधुशलह के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। आगे नहीं, ओके। मधुशलह के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। ठीक है, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। फिर हमको मालूम है परमेश्वर ने उसको उठा लिया, वो लोप हो गया। बाइबल में यही लिखा है। शेत का वंश है, यानी रियल में वो किसका वंश है? आबेल का वंश है। शेत का वंश में परमेश्वर के संग संग चलने वाले उत्पन्न हुए। आज आप विश्वास में आए हैं, आपका 4 पीढ़ी के बाद, 5 पीढ़ी के बाद, 6 पीढ़ी के बाद यदि यीशु के आगमन देरी है, आप कैसे संतानों को देखना चाहेंगे? अपने आप सोचिए। यदि आपका पीढ़ी परमेश्वर के मार्ग में चले, परमेश्वर के राज्य पर प्रवेश करना है, तो आप हाबेल के समान विश्वास का बलिदान चढ़ाने वाला बनिए। संसार में कुछ प्राप्त करे या ना करे तो भी परमेश्वर के लिए खड़ा होने वाला, परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए आप यहां मत आइए, बाइबल मत पढ़िए, प्रार्थना मत कीजिए। परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करने वाला कोई वस्तु नहीं है कि जब मुझे जरूरत पड़ा कि मैं इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर को उठा लिया। परमेश्वर मेरा जीवन का सोता है, मेरा मूल है, मेरा स्रोत है परमेश्वर, और जो कुछ भी मेरा जीवन में है सब कुछ परमेश्वर है। और 24 घंटे मैं उसकी उपस्थिति में रहता हूँ। कभी कभी उसको बलिदान चढ़ाने के लिए मैं नहीं आता हूँ, बल्कि उसके सामने मैं भय योग्य जीवन बिताऊं। उसके लिए परमेश्वर हम सबकी सहायता करे, ये मेरी प्रार्थना है। इसलिए कैन का चाल चलन से सावधान, कैन के चाल चलन से सावधान। सालों, कितने सालों के बाद यहूदा पत्र लिख रहा है, तब कलीसिया को बता रहा है कैन के चाल चलन से सावधान, क्योंकि उसकी पीढ़ी, कैन की पीढ़ी एक नाश होने वाला पीढ़ी बना। लेकिन आबेल की पीढ़ी जो शेत के वंश से आया,
वो परमेश्वर को महिमा देने वाला एक पीढ़ी बना। अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, आज हम आपके वचन को सुना है प्रभु, हम कैन के चाल चलन में जाना नहीं चाहेंगे। आपने हमें जिस बात के लिए ठहराया उस बात पर जाने में हमारी सहायता कर। परमेश्वर, आबेल के समान विश्वास का बलिदान चढ़ाने वाला, हमेशा परमेश्वर को अपने नजरों के सामने रखने वाला बनने में हमारी सहायता कर। यीशु मसीह, आप हमारे संग रहे, झूठे शिक्षकों से सावधान रहने में। इन दिनों में झूठे शिक्षाएं कैन के चाल चलन को महिमा मंडित करके बताने वाले बहुत सारे लोग निकल पड़े हैं। शायद वो कैन का नाम नहीं लेते, लेकिन प्रभु महिमा कैन की हो रही है। उससे बचने में हमारी सहायता कर। ये वचन सीखने से हमारे आत्मिक जीवन प्रभु संपुष्ट हो जाए, हम आपका नाम का महिमा का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।